सद्गुरु कबीर की एक साखी है। काची काया मन अथिर कर्म करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। एक रूपक की भाषा में बोलते हैं कि काया कच्ची है, मन अस्थिर है, फिर भी ऐसा काम कर रहा है कि जैसे बहुत लंबा समय जीना है। काची काया मन अथिर थिर थिर कर्म करंत, बड़ी स्थिरता पूर्वक काम कर रहा है। ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, जैसे जैसे आदमी, निधड़क का मतलब होता है लापरवाही पूर्वक चलता है, त्यों त्यों काल हसंत, तो काल हंसता है। चल लो ठीक है, लापरवाही बरत लो, थोड़ी देर के बाद मेरा आहार बनोगे। असावधानी पूर्वक जीता है, उसको काल आहरित करता है, खाता है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपमादेन अमत पदम पमादेन मच्चु पदम, एक उनकी गाथा है। अपमादेन, अप्रमाद, प्रमाद भूल को कहते हैं, प्रमाद असावधानी को कहते हैं, और अप्रमाद सावधानी, हर समय सावधानी, हर समय जागरूकता। जो हर समय जागरूक होता है, समझ लो वह अमृत पद में जाता है। और पमादेन मच्चु पदम, जो प्रमाद करता है वह मृत्यु को पाता है। ये बात कई बार कही जाती है। कभी आप रेल की यात्रा किए हो, स्टेशन गए होंगे तो ये एक सूक्ति पढ़ते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वहां सावधानी हटी, इसके बाद अवसर रहता है, अपने आप को वो लोग संभाल सकते हैं, दुर्घटना नहीं भी घट सकती है, कभी कभी ये स्थिति आती है। लेकिन हमारे इस हृदय आड़ में, हमारे कर्म क्षेत्र में सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ये निश्चित है। यदि हम फिसले तन से, मन से, वाणी से, कुछ भी हम में फिसलन आई, असावधानी हुई, बाहर हम उसका प्रभाव न भी दिखा पाएं, लेकिन अंदर उसका प्रभाव हो जाता है। आधी जबान भी गलत अपशब्द निकल गया, कटु निकल गया, तो सामने वाले को कष्ट न भी हो सकता है, लेकिन हमें कष्ट हो जाएगा। उसका प्रभाव, उसकी छाप भीतर आ जाएगी। इसलिए सावधानी ही साधना है। और कबीर के साहिब के संबंध में विद्वानों ने लिखा है, कबीर की सर से पैर तक आंखें ही आंखें थी, और वे आंखें कभी नहीं झपकती थी। सर से पैर तक आंखें ही आंखें, किसी का नहीं होती है। सबकी दो आंखें होती हैं, लेकिन वहां कहने का मतलब यह है कि इतने जागरूक पुरुष थे, चाहे जब भी कहीं भी जाते हैं और कुछ भी कहते हों, हर वचन उनकी सावधानी पूर्वक होते हैं। हर समय वो जागरूक होकर कहते हैं। उनकी ये साखी बहुत प्रसिद्ध है कि फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम का अर्थ होता है, एक होता है ज्ञान करना, दूसरा यहां पर भाव है सावधानी। फहम आगे, पहले कोई काम करो तो
सावधानी बरत लो भाई, सोच विचार लो कि करना कैसे है, क्या है। फाम पाछे, फिर सोचो आगे पीछे दाएं बाएं, फाम आगे फाम पाछे, फाम दाहिने डेरी, बाएं और दाएं, दाएं बाएं सावधानी। फाम पर जो फाम करे, शायद कहते हैं जो सावधानी पर जो सावधानी करता है वह मेरी सावधानी है, अर्थात मेरी साधना है। कबीर की साधना क्या है? सावधानी ही तो साधना है। हर समय यदि सावधान रहें तो भला किसी के चेहरे को देखकर हम आकर्षित होंगे? असावधानी का परिणाम है। किसी के धन को देख करके हम लोभ में पीड़ित होंगे? असावधानी के नाते हो सकते हैं, सावधानी से नहीं संभव है। कटु बोलते हैं असावधानी के नाते। जागरूक रहे, मन में होगा क्यों ऐसा करूं, क्यों अपना नुकसान करूं। कोई भी आदमी अपना नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन परोक्ष रूप से हम सब अपना नुकसान करते हैं। हर आदमी अपना ही नुकसान करने में तुला हुआ है। भजन क्या है? अपना नुकसान करना बंद कर दें, अपनी हानि करना बंद कर दें। साफ है, हानि किससे होती है? गलत कर्मों से। जब गलत कर्मों का खात्मा हो गया, उसकी समाप्ति हो गई, और क्या रह गया फिर? मैं ये कह रहा था साहब की वो साखी कि साहब कहते हैं कि ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। जैसे जैसे वो लापरवाही का समय बिताता है, काल हंसता है कि मेरा चबैना होगा। लेकिन जो सावधानी पूर्वक साधना करता है वो तो काल को भी आहार कर लेता है। वह मृत्यु उसके सामने मौन हो जाती है, उसको मार नहीं सकती मौत। मौत किसको मारती है? जो अकड़बाजी करता है, अहंकार करता है। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग को थोड़ा बताऊं इस कहानी को। एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार और बहुत मतलब जैसे किसी की कल्पना करता, किसी के चेहरे को बनाना होता तो ज्यों के त्यों बनाकर खड़ा कर देता। अंत समय आया, मन में हुआ अब तो मौत आएगी, मरने ही वाला हूं। तो मौत को धोखा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी ही आकृति की 100 मूर्तियां बना ली। जैसे नीचे हम लोग का हाल है, सत्संग हाल, तो चारों तरफ पूरे गोल 100 मूर्ति खड़ी कर दी बनाकर, सब एकदम उसी मूर्तिकार के समान दिखने लगे। मौत आई अपने शागिर्दों के साथ और कहा भाई ये कौन मूर्तिकार है, यहां तो 100 खड़े हैं, कौन होगा? उसी बीच में जाकर वो खड़ा हो गए, उसी बीच, यहां तो बहुत हैं, आखिर इनका समय हो गया मरने का। वहां से आया, कागज लेकर के आए, भाई इसको पकड़ना है, ले चलना है। क्या बड़ा गड़बड़ है, पता ही नहीं चल रहा है। अंत में अब 100 को तो नहीं ले जाएंगे, एक ही ले जाना है, कौन है पता नहीं चल रहा है। लौटकर मौत चली गई, यमराज के पास पहुंचती। क्यों खाली कैसे आ गए, कहां है वो मूर्तिकार? क्या है हुजूर, क्या बताएं, वहां पर तो 100 मूर्तिकार खड़े हुए हैं और पता नहीं चल रहा है कि वो असली मूर्तिकार कौन है। एक ही चेहरा, शकल, सब पहनावा ओढ़ावा सब एक समान। कहा कि तुम नहीं समझ पाए उसको, कैसे पकड़ना है? यमराज ने कुछ उपाय बताया कि देखो जाना तो ऐसे ऐसे करना, बस वो पकड़ में आ जाएगा। फिर वो अपने शागिर्दों के साथ आती है और सबको बताया कि क्या करना है चल के वहां। तो जैसे प्रवेश किए उस कक्ष में, तो मूर्तियों को देखकर जितने उनके साथी आए थे सब कहे वाह भाई मूर्ति कितनी अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी, मानो बोल देगी। सब प्रशंसा करने लगे सब। और इतने में उन्होंने ये कहा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन एक गलती है, बस यही कहना था। बीच में खड़ा मूर्तिकार भूल ही गया कि मैं छिपने के लिए खड़ा हूं, बस बाहर निकल आए। कौन सी गलती है? पकड़ो पकड़ो बड़को, यही है मूर्ति, यही है मूर्तिकार। पकड़ लिया गया
आदमी का अहंकार, उनको अहंकार में ठेस लगी कि कौन गलती, जैसे गलती बताए तैसे उसके अहंकार लगा कौन गलती इसमें रह गई, तो अहंकार में उसकी चोट लगी। कहा बस यही गलती है कि तुम अहंकार सह नहीं पाए, पकड़ो इसको। अहंकार आदमी को मृत्यु से पकड़ा देता है। हम करते हैं, इसलिए जो हम निधड़क फिरते हैं, असावधानी में जीवन बिताते हैं, गलत करते हैं, तो काल हंसता है कि मेरे हवाले आओगे। लेकिन जो साधना करता है उसका कौन बिगाड़ सकता है? वो तो बस उसी प्रकार से मौत आती है और ले जाती है उसके शरीर का विच्छेद। मौत वस्तुतः कोई ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि वो आकर किसी को पकड़े उठाए धरे। वो तो एक समय है, एक अवधि है, वो स्थिति आती है, जीव और शरीर का वियोग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो निश्चिंत होता है, निर्द्वंद होता है। कब? क्यों? उसका काम पूरा हुआ रहता है। आप 10 सामान लेने के लिए मार्केट जाएं, पत्नी ने कहा देखो ये सब सामान लाना है और इसको लेकर लिस्ट चले जाओ, पैसा ले लें और जाकर ले आओ। गए, बातचीत में समय बिता दिए, मित्र मिल गए, बस उसी के साथ घंटों बात करने लग गए, और कोई उलझन इधर उधर की बातें। देर हो गई, दुकान बंद होने लगी, मुश्किल से 5 सामान खरीदे। तो घर लौटते समय मन में ये भय होगा और असंतोष होगा कि 10 सामान के लिए मैं आया और 5 ही खरीद पाया। असंतुष्टि होगी, काम पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार जब हम इस संसार से जाने लगेंगे और काम पूरा नहीं हुआ रहेगा तो पछताएंगे। और जिसका काम पूरा है, मैं तो काम पूरा कर लिया हूं, जिस काम के लिए मैं यहां आया वह काम मेरा पूरा है, पूरा, कोई चिंता नहीं, बस मैं तैयार हूं जाने के लिए, निश्चिंत, चाहे जब हो जाए समय, चाहे दुकान बंद हो कि न हो, आप चल देंगे, आपका समय, काम खत्म हो गया, बस निश्चिंत, ठीक है, जब भी गाड़ी है हम चलने के लिए तैयार हैं। वैसे ही जिसका काम पूरा रहता है वो तैयार रहता है, उसको चिंता नहीं होती, वो शोकित नहीं होता, वो पीड़ित नहीं होता, निश्चिंत होता है। तो ऐसी स्थिति में काल आकर के भी मौन हो जाता है। सदगुरु कबीर की साखी की शुरुआत हम करें। साहब कहते हैं कि काची काया मन अथिर, काया कच्ची है। देखो, कच्ची काया लेकर हम सब चलते हैं, और इसके लिए और भी साहब उदाहरण देते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। ऐसा क्यों कहते हैं? ये शरीर को नश्वर, संसार को नश्वर, बारंबार ये बताते हैं कि विकारों से भरा है, ये है, वो है। इसको दिखाने और बताने की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसा करने से हमारा काम बनेगा? इन सब चीजों को बारंबार सोचने से काम बनेगा? साधना होगी, भजन होगा? यही से होगा। जो वास्तविकता है उससे हम जब देखते नहीं हैं तभी तो असावधानी करते हैं। संत जन कोई कल्पना लोक की बात नहीं कहते हैं, या कोई असंभव बात नहीं कहते हैं, अनहोनी बात नहीं कहते हैं। वस्तुतः जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं बातों को सामने रख देते हैं कि ये स्थिति आने वाली है, इसको ध्यान में रखो। कोई काम करो तो यह ध्यान में रखो कि मुझे इस संसार से जाना है। ऐसा सोचने वाला वह दूसरे को धोखा कैसे दे सकता है? वो समझेगा कि मुझे थोड़े समय के लिए तो इस संसार में रहना है, क्यों मैं ऐसा करूंगा? हर समय यदि संसार और शरीर की नश्वरता को याद करते रहें तो निश्चित है असावधानी हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए ये विराग को बताने के, विराग बढ़ाने के लिए मन की जो आसक्ति है, मन की जो मूर्छा है, अज्ञानता है, आसक्ति है, उसको दूर करने के लिए यही एक उपाय है और कुछ नहीं है। आदमी क्यों मूर्छा में जीता है? सब मूर्छित हैं हम लोग, इसीलिए दुख का अनुभव नहीं होता है। दुख भोगते हैं लेकिन दुख का अनुभव नहीं करते हैं। कैसा अद्भुत है!
उसी में राग करते हैं। जो बंधन है, जो पीड़ा है, स्वतंत्रता प्रिय नहीं हमें बंधन ही प्रिय लगते हैं। स्वतंत्रता से हम घबराते हैं, लेकिन बंधन से सीने लगाते हैं। एक छोटी कहानी कहूं। एक संत एक भगत के यहां गए, तो भगत तोता पाल रखे थे। जैसे ही प्रवेश किए तो वो जो तोता था, पोपट, कहने लगा राम 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 राम, सीता राम सीता राम। सिखाए रहते हैं, कुछ थोड़ा से अलापते हैं राग। तो संत खड़े हो गए तोता के पास, कहा तोता राम, भगवान का नाम लेना अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इससे निश्चित है तुम्हारा जो अगला जन्म है वो अति सुंदर होगा। लेकिन इस समय तुम्हारी खास आवश्यकता है स्वतंत्रता। जो पिंजड़े में बंद हो, इस जाल में बंद हो, राम राम तो कहना ठीक है, वो आगे के लिए ठीक है तुम्हारा, लेकिन अभी इस परिस्थिति में, इस वर्तमान की स्थिति में स्वतंत्रता ही तुम्हारे लिए ज्यादा अपेक्षित है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई बार जब स्वतंत्रता शब्द कहे, पढ़ाया पाठ स्वतंत्रता का, तो तोता अब स्वतंत्रता स्वतंत्रता रटने लगा। रटता रहा। कुछ दिन जब रुके थे, तो जो गृह मालिक था वो उस महात्मा जी के भगत हो गए। सज्जन थे, पहले से ही आने जाना लगा ही रहा, तो उनका भगत हो गए। जब ये देखे भगत कि तोता स्वतंत्रता स्वतंत्रता यही रट रहा है, मन में हुआ ठीक है, अब तोता भी स्वतंत्रता कह रहा है, महात्मा जी इसको पढ़ा ही दिए हैं, इसको मैं लाओ स्वतंत्र ही कर देता हूं। महात्मा जी बैठे थे, उसी समय उस पिंजड़े के दरवाजों को उन्होंने खोला। दरवाजा खोल दिया, फिर भी वो पक्षी नहीं उड़ा, वो तोता नहीं उड़ा। भगत ने सोचा कि ये बहुत दिनों से इसी पिंजड़े में, इस बंधन में रहते रहते इसका समय बीता है, ये दरवाजा ही भूल गया होगा। अच्छा लाओ, इसको स्वतंत्र होने के लिए मैं कुछ सहायता करूं। तो हाथ डाला दरवाजे में और उसको वो पकड़कर बाहर निकालना चाहा, लेकिन तोता अपने चोंच से, अपने पंजों से उसको, सलाका को पकड़ लिया। उसके चारों जो वो लगे थे, उसमें राड लगे थे लोहे के पतले पतले, उसको पकड़ लिया। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हटना नहीं चाहता था, छोड़ा ही नहीं वो पिंजड़े को। भगत महात्मा जी की ओर देखने लगे, प्रश्नायित नेत्रों से आखिर हुआ क्या इसको, क्यों नहीं उड़ना चाहता है। महात्मा ने कहा यही दशा मनुष्यों की भी है, उसे बंधन से ही राग हो गया है, इस परतंत्रता से ही वह मोह कर लिया है। स्वतंत्रता प्रिय नहीं उसको है, निर्द्वंदता प्रिय नहीं है। इसलिए हमारी स्थिति कैसी है, दुख भोगते हैं और दुख से अलग होने का प्रयास नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की विडंबना है। दुख भोगें, दुख को छोड़ दें, दुख के कारणों का त्याग कर दें, यही तो साधना, यही तो भजन है। लेकिन बारंबार वही वही गलती करते हैं, वही वही दुख उठाते हैं, फिर वही वही गलती, फिर वही वही मोह, ठगाते हैं, फिर वही गलती। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है कि सोई सेमर तेई सुआ, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। कहा जाता है ये जो तोता है, शेमल का फूल देखकर बड़ा प्रभावित होता है, लाल लाल फूल। जब वो पकता है तो उसके पहले जब फल बना तो उसको सेवन किया कि इतना सुंदर फूल, इतना आकर्षक फूल, तो फल भी अच्छा है, बड़ा सा फल दिखा, तो निश्चित है इसको खाने में आनंद आएगा। इसको गुदा जैसे आम को खाने में जैसे आनंद बनाता है, वैसे ही आनंद आएगा। पका, चोंच मारा तो वहां से रुई निकली और निराश होकर सूखी एकदम रू निकल करके उड़ गया। कुछ नहीं मिला उसको। समय बीता, साल फिर आया,
फिर वही सेमर को देख करके आकर्षित हो रहा है। वही कहते हैं 23 सेमर 23 हुआ, वही सेमर और वही शुआ है। फिर सेवत सदा बसंत, जब जब बसंत आया तब तब फिर उसका सेवन किया, वही मोह मूढ़ता है। साहेब की एक पंक्ति है भजन में कि जैसे नारी प्रसव दुख भूल विषय लौलीन, तैसे यह तैसे जग दुख भूल के फिर हो मलिन। प्रसव पीड़ा जब होती है किसी महिला को, तो उस समय इतनी पीड़ा होती है कि वो बहुत भीतर से पीड़ित होती है और संकल्प लेती, मन में कसम खाती है कि ये विषय विकार में नहीं पड़ूंगी, गर्भ धारण करने वाली प्रक्रिया नहीं अपनाऊंगी। और वो अपने पुरुषों को भी वो गाली देने लगती, ये है वो, बहुत मैं दुखी हूं। उस समय, उस पीड़ा के समय जो संकल्प लेती है, समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, फिर वही उसी विषय भोग के लिए फिर लालायित हो रही है। इसी प्रकार हम लोगों की दशा है। जब दुख का समय आता है भोग काल के बाद, उस समय तो लगता है कि बस ऐसा हमको करना ही नहीं है, फिर संकल्प हो जाता है। लेकिन समय बीता, वो स्थिति आई, फिर बदल गया, फिर आनंद आने लगा और फिर भोगने में लग गए, फिर दुख भोगे, फिर दुख भोगे। न जाने अनादिकाल से हम कितने बार ठगा रहे हैं और अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। एक प्रकार से क्या है ये? आत्मघाती प्रयास ही तो है। तो स्वामी जी ने कहा है कि आत्महन गति जाए, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। ये सुनहला अवसर मिला है, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि भी ठीक है, समझ भी है कि सचमुच इन दुखों को छोड़ करके अलग होना चाहिए, गलत कर्मों का त्याग करना चाहिए, वही सुखप्रद रास्ता है और सतपथ में चलना चाहिए। स्वाध्याय साधना मनन चिंतन करके विकारों को धोने का काम करना चाहिए। सब जान गए, कमी नहीं रह गई जानने की। यह सब जानते हुए भी उसका हम आदर नहीं कर रहे हैं। यह सब सामग्री पाके यदि हम कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, नर समाज सामग्री नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक, वह निंदनीय है। मंदमति, बुद्धि उसकी इतनी मूढ़ हो गई है, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है, वो अपना घात कर रहा है। आत्महन गति जाए, उसकी वही दशा होगी जैसे आत्महत्यारे की होती है। यदि हम भी वही करते हैं तो हमारी भी वही बात आएगी। साहब कहते हैं कि काची काया, ये शरीर सब क्षणभंगुर, बारंबार देखें शरीर अस्थिर अस्थिर अस्थिर, छूटना ही है इसको, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। बस कुछ दिनों में एकदम भर आकर के गिर पड़ेगा। सुनते हैं आज अमुक का एक्सीडेंट हो गया, अमुक का हार्ट अटैक हो गया, चलो भाई आज तो उनके अंत्येष्टि है, उसमें जाना है। अच्छा चलो उनका भोज है, आज उनका कार्यक्रम है, चलो उसमें जाना है। आज ये है वो है, हमारे ये अमुक रिश्तेदार, अमुक आदमी, अमुक रोज सुनते हैं। एक समय आएगा हमारे लिए भी यही संदेश भेजे जाएंगे। लोग कहेंगे देखो अमुक आदमी है, उसका शरीर छूट गया, चलो उसको दफनाने के लिए, चलो उसको जलाने के लिए। ये लोग संदेश देंगे, शरीर पड़ा रहेगा निश्चेष्ट। फिर लोग कहेंगे देखो उस आदमी को मरे 2 दिन हो गए, फिर कहेंगे 4 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। एक समय आएगा कोई नहीं जानेगा ऐसा आदमी कोई था भी। शून्य, सब कुछ को शून्य होना है और इसी शून्य में मोह कर रहे हैं। आज है वह शून्य में बदलना है, और इसके पहले शून्य था ही। शून्य का मतलब जो हमारा भी शरीर है वो पहले कहां था? गीता में वो श्लोक पर चर्चा हुआ करती है कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीन भूतानि, भूत प्राणी, जो प्राणी हैं, अभी हम लोग बैठे हैं यहीं, हम लोगों का शरीर जन्म के पहले कहां था पता है? अव्यक्त था। अव्यक्तादीन भूतानि, और निधनान्य, व्यक्त निधनान्य, अव्यक्त निधनान्य च, निधन के बाद, मरने के बाद फिर कहां जाएगा? फिर लापता, कुछ नहीं। लेकिन व्यक्त मध्यानि भारत, है भारत, है अर्जुन, जो मध्य है जन्म से मृत्यु के बीच, यह व्यक्त है। तत्र का परिदेवना,
उसके लिए क्यों दुखी होते हो, क्यों पीड़ित होते हो, जो बहुत थोड़े समय के लिए, इसके पहले कितने दिन तक नहीं थे, अनादिकाल से कोई ये शरीर की ठिकाना नहीं था, कहां था, क्या था, ऐसा था ही नहीं। अब मरने के बाद कब तक के लिए जाएंगे? सोचिए इस चीज को। यह जाएगा तो सदा सदा के लिए चला जाएगा, है राई के बराबर और नहीं है पर्वत के बराबर। जो नहीं है वो पर्वत के बराबर है और है वो राई के बराबर। जो समय मिला है 60, 70, 80, 90, 100 साल राई के बराबर है, और नहीं की जो स्थित है वो पर्वत के समान है। ये काची काया है। क्यों इसके पर गरुड़ करते हो, क्यों मोह करते हो, क्यों आकर्षित होते हो, क्यों इस पर पाप करते हो? इसलिए साहब कहते काची काया मन अथिर, और मन बड़ा चंचल है, इतना चंचल कि कुछ का कुछ आज सुबह निर्णय लो, शाम तक कहता है नहीं ये निर्णय गलत है। जो आज प्रिय लग रहा है कल अप्रिय लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है। किसके साथ? राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, उफ, बड़ी चंचलता। जितनी चंचलता उतनी पाप अधिक होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि ये कच्ची काया लेकर के लुढ़का रहे हो, पता नहीं कब क्या हो जाए, कहां पिचक जाए, कहां ठोकर लग जाए, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यह तन कांचा कुंभ है, मैं बीच में कहा था, लिए फिरे थे साथ कच्चा घड़ा हो। आप हाथ में लेकर के घूमो और उधर से कोई एक कुत्ता भी आ जाए कहीं और चोट मार दे तो बाहर आके गिर जाएगा कच्चा घड़ा, पका ना हो मिट्टी का। और हाथ में देखो तो घड़ा कुछ भी तो हाथ नहीं आएगा, बाहर आकर कहाँ गया। उसी प्रकार हम कहीं जा रहे हो, हम बहुत सावधानी से चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी बहुत सावधानी से सही ढंग से चला रहे हो, लेकिन जो आगे से सामने से कोई गाड़ी आ रही है वो असावधानी चलाया और ऊपर से दबा दिया, कहाँ गया शरीर? सब कुछ तो धरा रह जाएगा। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बस अभी मौत आ जाए सब शून्य, न आश्रम, न आप लोग, न साथी, न कौन क्या, कुछ नहीं, सब शून्य हो जाएगा। और ये समय आना है, ऐसा आएगा जैसे रात में हम लोग सोने चलते हैं तो क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं तो पूरा अंधकार, वैसे ही अवस्था आएगी। एक समय आएगा पूरा अचानक अंधकार होगा, अचानक जो दिख रहा है अचानक जैसे बत्ती गुल हो गई, ऐसा पूरा आंख मूंदा खत्म। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहां रोते रहे जो बच्चे हैं वो लोग, सुनने वाला नहीं गया, रोते हैं रोए रोने वाले, वो तो चला गया सुनने वाला, बात खत्म। साहब कहते हैं इतनी कच्ची काया, इतना अस्थिर मन, और इसके बाद भी लापरवाही पूर्वक काम कर रहे हो। काची काया मन अथिर, थिर थिर करम करंत, बड़ा लंबा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आयोजन न किया जाए, भूत भविष्य के लिए न सोचा जाए, न प्रोग्राम बनाया जाए, सब कुछ करना पड़ता है। जीवन रहते तक आगे आगे तक प्लानिंग की जाती है। साहब कहते हैं कि यह सब करो, लेकिन करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखो कि यह अस्थिरता का मामला है, चंचलता है मन में, इसको ठीक करना है। मन की चंचलता को ठीक करना है। काया को तो हम स्थिर नहीं रख सकते हैं। 1000 प्रयास के बाद भी हम ये चाहें कि ये शरीर न छूटे, ये कैसे हो सकता है? इसमें सुवस्था नहीं है, इसलिए परवश हैं। लेकिन जो मन की चंचलता है, उस काले मन को हम उज्जवल कर सकते हैं। यही एक सुवस्था हमारे में है, इसी पर वश है और यही काम करना है। काले शरीर को हम बचा लिए, काले शरीर को गोरे कर लिए, मान लो संभव है, फिर भी कर लिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। होगा क्या उससे? आपके पास रहने की एक मकान है, आपके पास 10 मकान हो गए, रहोगे तो उतने में एक ही कमरा तो मिलेगा। 10 क्या 1000 मकान हो जाए तो भी आपको एक कमरा मिल रहा है, उसी में रहना है। इसलिए उससे लाभ नहीं होना है। लाभ किससे होना है? जिसमें हम स्वबस हैं, जिसको हम कर सकते हैं। कल्याण बहुत सरल, बहुत सस्ता, बहुत जल्दी, बहुत सस्ता है और उसमें हमारा वश है। वह उससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं जिसमें हमारा वश नहीं है। हम चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हो जाएं, कोई वश नहीं है। हम चाहेंगे कैसे प्रधानमंत्री, उसकी योग्यता चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा आयोजन होता है, कितने दिन से लोग लगे रहते हैं तब उस पद पर पहुंचते हैं। मान लो हो भी गए तो क्या हो जाएगा उससे? कौन सा हमारा मन पवित्र हो जाएगा? उससे कल्याण भी होने वाला नहीं है। एक तो उसमें हमारा वश नहीं है,
और दूसरा यदि हो भी गए कदाचित तो भी हमारा उससे कोई लाभ नहीं है। जिसमें जो कल्याण का काम है उसमें हमारा वश है, उसे हम कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए वो बहुत सस्ता, बहुत सरल, बहुत चांदी हो जाए हमारे पास, बहुत हीरा हो जाए, क्या होगा? हीरा कभी ना देखे। कई ऐसे लोग हैं, हम लोग हीरा की बात जब उदाहरण देते हैं उधर तो बताना पड़ता है सूरत में भाई हीरे का बहुत बड़ा मार्केट है, वहां हीरा होता है, ऐसा है। जीवन में कई ऐसे आदमी जो हीरा देखे नहीं है फिर भी जीते हैं, कोई अड़चन नहीं है। सोना न भी मिले वो सस्ता है, सोना सस्ता है, हीरा से सस्ता सोना है। बहुत लोग देखते हैं, मैं समझता हूं ना अपना हाथ में पहने, शरीर में दूसरे को देख ही लेते हैं, लेकिन सोना ना मिले तो भी चलेगा। चांदी उससे भी सस्ती है, तो प्रायः घर घर में चांदी हो ही जाती है। चांदी न भी हो तो भी अड़चन पड़ने वाली बात नहीं है। उससे सस्ता क्या है? लोहा। तो लोहा घर घर आप पाएंगे, उसके बिना काम ही रुक जाएगा। खेती काम करो तब, अरे सब्जी टुकड़ा करने के लिए लोहा चाहिए, तो फिर लोहा घर घर मिलता है, उसके बिना काम हमारा अटकता है, तो बहुत सस्ता है। लोहा न भी मिले तो भी चलेगा, अन्न न मिले तो और कठिन हो जाएगा। तो लोहा से भी सस्ता अन्न है। गेहूं खरीदने जाओ या लोहा खरीदने तो उसका कम होगा गेहूं की कीमत, लेकिन अन्न भी न मिले 2-4 दिन तो भी आपका चलेगा, पानी के बिना और नहीं चलेगा। तो पानी अन्न से भी ज्यादा सस्ता है, और पानी भी यदि दिन भर न मिले तो भी चलेगा। और हवा न मिले तब तो कुछ मिनट में ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो पानी के लिए तो आपको कम से कम नल खोलना है और कुछ करना है, लेकिन हवा के लिए जहां है वहां उपस्थित। कितना सस्ता! जो जीवन धारणोपयोगी चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें बहुत सस्ती हैं, इसी प्रकार मोक्ष, कल्याण, आत्मा वो कितनी सस्ती है। हवा तो आपको बाहर से खींचना पड़ता है नाक से, लेकिन आत्मा जीव आप ही हैं। वो आत्मा स्वरूप तो भीतर बैठा ही है, उसमें फिर पाना, उसके लिए खींचना और लाना करना भी नहीं है। और सबसे सस्ता है, सबको छोड़ दो, बस अपने आप की स्थिति बन गई, चंचलता खत्म कर दो। तो सदगुरु कहते हैं कि काची काया मन अथिर, थिर थिर करम करन, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसन। एक काया की क्षणभंगुरता को साहब बताते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, इसमें बहुत बड़ा काम करना है, वह है मन की चंचलता को समाप्त करना है। मन की चंचलता खत्म हो गई, बस अपने आप की स्थिति हो गई। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब श्री साहिब जी के अमृतमय वाणी से लाभान्वित हो रहे थे। कार्यक्रम समापन पूर्व मैं आप लोगों के समक्ष पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित एक पद प्रस्तुत कर रहा हूँ।